हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे, जो CSIR नेट में आते हैं, ऑल 30 मिनट्स में से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है हमारे मोस्ट प्रोबेबली हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो एग्जाम होती है वो साल में 2 बार होती है। तो हमारे 6 मंथ मंथ का क्या है, हमें ड्यूरेशन होता है। तो कुछ टॉपिक्स क्या है, पहले 6 मंथ में आ गए वो टॉपिक्स, अगर नहीं आते हैं बाई चांस तो अलग जो अगला 6 मंथ होता है उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बनने ही होते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन करके देखते हैं हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट जो है हमारी वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनसे बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, हमारे फर्स्ट टॉपिक है हमारे जैसे रामचंद्रन प्लॉट जो है, इसमें से क्या है, हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि कौन से अमीनो एसिड्स जो है वो कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं। जैसे किस तरह से यहाँ हमारे ब्रैकेट होता है इस तरह से, तो कौन सा एरिया के लिए कौन सा अमीनो एसिड क्या है स्पेसिफिक होता है, वो चीज इसमें बताई जाती है। तो इसमें से क्या है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी इसकी वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो ग्राफ होता है इसमें एक तरफ नेगेटिव होती है एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है हर बार। सेकंड टॉपिक है इसमें बायो एनर्जेटिक्स एंड पीएच। इसमें से क्या है, हर साल हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम और देखें क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में हमारे आते हैं एमिनो एसिड्स हुए, हमारे प्रोटीन्स हुए। एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनसे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से हमारे बॉन्ड्स बनते हैं। और हमारे जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सब जो होते हैं इन सब के बारे में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, क्या है बायोमोलिक्यूल्स है, इन सब की जो मेटाबॉलिज्म होता है इनके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर भी हमारे क्या है क्वेश्चंस हर साल आते हैं। एंड हमारे क्या है एंजाइम जो होता है, एंजाइम एंड काइनेटिक्स, इसके ऊपर भी हर साल हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट यूनिट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनसे हर साल क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% रहती है। अब देखते हैं हम सेकंड यूनिट हमारी सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में क्या क्या है हमारे, अरे जो यूनिट सेकंड है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत बहुत डीपली इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है, किस टाइप के इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लगे रहते हैं। लिपिड से अगर ये बनी रहती है तो कौन कौन से टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है, क्या क्या बनाती है, कैसा क्या होता है। तो इस सब के ऊपर क्या है बहुत डेप्थ में हमारे हर साल क्वेश्चन आता है। फिर है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर क्या है, कुछ ट्रांसपोर्टर लगे रहते हैं। तो उनके थ्रू क्या है, मेम्ब्रेन में जो भी चीज आती है या बाहर जाती है तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही हमारे अंदर या बाहर जाती है। ये होता है स्मॉल मॉलिक्यूल एंड जो कैपिटल लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट्स काम करते हैं। फिर है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। तो सेल साइकिल आपको सबको पता है, सेल का कैसे डिवीजन होता है, कैसे उस डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है, किस टाइप से सारी प्रोसेस होती है। फिर हमारे प्रोटीन शॉर्टिंग में क्या होता है, हमारे जो भी प्रोटीन्स बनते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, साइटोसोल जो होती है हमारी, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, साइटोसोल जो होता है उसके अंदर बनती है। लेकिन जहां बनती है सारी प्रोटीन्स वही के लिए ही नहीं होती है, सब प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट होता है तो सब वहां जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं प्रोटीन शॉर्टिंग। तो इस चीज के लिए सबके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होती है, उसके थ्रू क्या, जिसके बाद जो सिग्नल सीक्वेंस होगी वो उसी ही ऑर्गेनेल में जाकर ट्रांसपोर्ट होता है और वहीं रह जाकर के अपना फंक्शन करता है। जिसके बाद सिग्नल नहीं लगती है, सिग्नल सीक्वेंस नहीं लगती है, वो जहां बनता है वहीं पर ही पड़ा रहता है और कुछ टाइम के बाद क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से प्रोटीन शॉर्टिंग ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं यूनिट थर्ड। तब है हमारे यूनिट थर्ड के टॉपिक्स। इसमें क्या है, क्रोमोसोम कैसा होता है, कैसा उसका अरेंजमेंट होता है, क्लियरली हमें जो क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है वो कौन से फेज में दिखाई देती है, विजिबल होती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, हमारी जो
रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन से क्या है, हमारे जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है जिससे मैच्योर एमआरएनए बनता है। उसके बाद क्या है, हमारे मैच्योर एमआरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है। ये सब चीजें जो होती है, सारी प्रोसेस हमारे सेंट्रल डॉग्मा जो होता है उसके अंदर आती है। फिर है आरएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। इनसे क्या है, एक्सपेरिमेंटली बहुत डेप्थ में क्या है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बहुत डेप्थ में ही इन दोनों टॉपिक्स को हमें करना है। फिर है ऑपेरोन। ऑपेरोन में क्या है, लैग ऑपेरोन होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन होता है, इस सब पर भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में siRNA, mRNA ये सब आते हैं। si एंड mRNA, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस स्टेज पर ब्लॉक किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट को, सब चीजें इसके अंदर आती है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे यूनिट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेल कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग। ये हमारे जो 2 यूनिट है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें क्या है, हमारे जीपीसीआर जो पाथवे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है हमारे, इसमें क्या होता है, हमारे 5 से 6 हमारे पाथवे होते हैं, मतलब रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें जीपीसीआर प्रोटीन जो है वो काम करता है। तो इसमें जितने भी पाथवे आते हैं हमारे, उन पाथवे में से किसी न किसी एक पाथवे के ऊपर क्वेश्चन आता है। बहुत छोटे छोटे पाथवे होते हैं हमारे, ठीक है। फिर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या है, यहाँ पर ये एसोसिएटेड रहता है अपने लाइगैंड और जो रिसेप्टर होता है, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी 5 से 6 या 7 के समथिंग पाथवेज आते हैं। वो सारे पाथवेज आपको क्या है, लर्न रहने चाहिए, क्योंकि इन पाथवेज के ऊपर घूम फिर करके क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे कैंसर टॉपिक, मैंने जब इसका सिलेबस का डिस्कशन किया तब आपको पता है जो कैंसर टॉपिक होता है बहुत वास्ट टॉपिक होता है। इसके अंदर किसी भी टाइप के क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, बहुत हार्ड, बहुत एक्सपेरिमेंटल लेवल के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शंस, ये बहुत इजी टॉपिक होता है। आपको बस लर्न करना आता है कुछ 2-4 चीजें, उसके बाद आप इसके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, टेबल फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अगर 1-2 चीज का भी आपको पता रहेगा तो करेक्ट आंसर पर चले जाते हैं। फिर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, हमारी जो सेल की डेथ होती है वो सब सारी चीजें इसके अंदर प्रोग्राम की जाती है। ये सारे टॉपिक्स हमारे जो है फुल यूनिट के अंदर आते हैं। फिर हमारी यूनिट 5 है हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें एक बार, हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल स्पेसिफिकेशन जो है, इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आता है। जो भी 4 जो नंबर का क्वेश्चन है वो पेंसी एंड स्टेम सेल। ड्रोसोफिला के ऊपर कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। लिम्ब हमारे जो है, हमारे कैसे डेवलप्ड होते हैं, ये सारी चीजें के ऊपर भी क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। एम्फीबियन डेवलपमेंट भी हमारे आता है, जिसको बोलते हैं फ्रॉग का डेवलपमेंट, और इसमें आ जाएगा टेट्रापोड लिम्ब में चिक डेवलप। फिर है सी अर्चिन। सी अर्चिन में क्या होता है हमारे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं, और आराम से ये सारे टॉपिक्स कर सकते हो। फिर है एबीसी मॉडल। ये जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है हमारे, उसमें भी आ सकता है या इसमें भी, अब दोनों में से किसी में भी आप आ सकते हैं। यूनिट की बेस के ऊपर क्या है, हमारे एबीसी फ्लावरिंग मॉडल जो है ये हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी में दिया हुआ है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स क्या है, यूनिट 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारे यूनिट 6 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये सारे हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें क्या है, जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे ऑक्सीन, जैसे हुआ साइटोकाइनिन, जैस्मोनिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, स्टिरोलैक्टोन्स, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये 8 से 9 हमारे क्या है फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। इन सब के ऊपर क्या है, हमारे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। फिर है प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसके अंदर जैसे कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है पूरा, कैसे प्लांट्स भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, फूड जो बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको कैसे प्लांट उस फॉर्म में लेते हैं, कौन सी फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है, C4 प्लांट्स होते हैं, C2 प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं, वो सारे जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं, इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर है सेंसरी बायोलॉजी। सेंसरी बायोलॉजी में क्या होता है, हमारे क्रिप्टोक्रोम्स हुए, हमारे फोटोट्रोपिन्स हुए, फाइटोक्रोम्स हुए, ये सारी चीजें क्या है, कैसे हमारे जो प्लांट्स है लाइट को सेंस करते हैं, उन सब के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे सेंसरी बायोलॉजी जो टॉपिक है उसके अंदर आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से हर साल आते हैं, तो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब देखते हैं यूनिट
7 एनिमल फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। ईसीजी जो होता है उसके ऊपर। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या है, कौन किस टाइप के हार्मोन्स हमारी बॉडी से सिक्रेट होते हैं, कौन सा एंडोक्राइन होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड नेफ्रोलॉजी जैसे कि हेली क्लिनिक हुआ, जो हमारा जो किडनी वाला प्रोसेस जो होती है उन सब के ऊपर क्या है क्वेश्चंस हमारे हर साल आते हैं। ये था हमारा यूनिट 7। देखते हैं यूनिट 8 जो कि उसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है, फर्स्ट हमारे है पेडिग्री। ये सारे टॉपिक्स है हमारे कौन से यूनिट के, यूनिट 8 जेनेटिक्स में क्या है पेडिग्री। पेडिग्री में एनालिसिस, इसके साथ पेडिग्री में कौन सी प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद कितनी जीन शेयरिंग होगी, इन सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जीन मैपिंग, इसके ऊपर हमारे 4 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पूरे 4 नंबर दे के जाता है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स ये भी बहुत इजी है। जो जेनेटिक्स यूनिट जो है हमारा बहुत इजी यूनिट है, इसके ऊपर बस एक बार आपने अगर काम कर लिया, इसके जो पीवाईक्यूज भी अगर आपने सॉल्व कर लिए तो बहुत इजी है, आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, इन सब के ऊपर क्या है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन हर साल बनते हैं। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो हमारी यूनिट है इसके ऊपर क्या है हमारे बहुत वास्ट टॉपिक है ये। यूनिट एक तरह से माना जाए तो इसके अंदर क्या है हमारे डाइवर्सिटी ऑफ एन एनिमल। तो ये बहुत हेल्दी टॉपिक है और यूनिट भी बहुत अजीब सी है, अगर आप करना चाहो तो करो वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। टैक्सोनोमी, इनके टैक्सोनोमी के ऊपर क्या है, जो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पहले से आती हो या बहुत छोटा सा आपने अगर चार्ट या नोट्स बना रखे हो तो आप इसको इजी में याद कर सकते हो, बहुत इजी सा होता है ये दोनों टॉपिक जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो करना चाहो और स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी यूनिट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर हमारे आता है इसके अंदर इकोसिस्टम इकोलॉजी, फिर है कम्युनिटी इकोलॉजी। सारे टॉपिक्स क्या है हमारे इकोलॉजी यूनिट में आते हैं। इसके अंदर क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी, बहुत अच्छा टॉपिक भी है। इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आराम से कर सकते हो। इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और कॉम्पिटिशन एंड प्रिडेशन, सारे टॉपिक्स पर हमारे बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। फिर है इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन पर हम देखें यूनिट 11 है ये हमारी, इसके अंदर हार्डी मेंबर जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्लेडोग्राम, फाइलोजेनी, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है हमारी, कौन किस साइंटिस्ट ने हमारे जो इवोल्यूशन हुआ था, हमारे ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो ऑर्गेनिज्म का, तो कैसे कैसे ओरिजिन हुआ था, उन सब के ऊपर क्या 8 से 10 थ्योरीज है। वैसे तो काफी सारी, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरीज है डार्विन की, लेमार्क की, ठीक है, इन सभी थ्योरीज के ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल बिहेवियर, स्पेसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मैटिंग सिस्टम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इन सब के ऊपर क्या है हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लर्न रहेगा या चीजें कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आराम से सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आप जो है कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट हमारे 12 एंड 13। तो यूनिट 12 और 13 क्या है, इन दोनों की जो टॉपिक्स है वो मैच करते हैं। एक बार मैं एक साथ ही लिख देती हूँ। ये है हमारे 12 और 13 को मैच करते हुए टॉपिक्स। यहाँ क्या है एग्रोबैक्टीरियम, ट्रांसफर होता है जीन का, जिससे हम क्या है हमारी जो डिजायर्ड जीन है उसको इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है हमारे कुछ जैसे कि टेक्निक्स है, फ्रेट फेस और FITC। तो इसमें क्या है हमारे जो फ्रैप जो टेक्निक है ये हमारी जो सेल बाइंडिंग है, इसमें जो मेम्ब्रेन की मोबिलिटी होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको हमारे यहाँ देखा जाता है। फिर है कुछ हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हमारे कौन कौन से अगर हम देखें, AFLP, RADP, STR, RFLP, इस तरह से और भी मार्कर्स होते हैं, ISSR, इन सब मार्कर्स के ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इम्यूनो टेक्निक्स होती है जैसे एलाइजा हुआ हमारे, ठीक है। जी नॉकआउट में हमारे क्या होता है, यहाँ पर हमारे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाया जाता है, किसी भी फॉरेन जीन को इसके अंदर डाल करके जो फंक्शन कर रहा होता है पहले वाला जीन जो प्रेजेंट होता है उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेट किया जाता है। माइक्रोस्कोपी हुई हमारी, स्टैटिकल मेथड्स हुए एंड रेडियो लैबिंग टेक्निक्स, इन सब के ऊपर क्या है हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा पूरा 13 यूनिट्स का एनालिसिस की कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत इजी है, इजी भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। आप इनको अच्छे से अगर कर लोगे और इनके PYQs भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप
नेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इनके क्वेश्चंस भी अगर आप करोगे तो काफी कंसेप्ट को क्लियर करने में ये हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।